आपको मिलती है। डन। नॉर्थ ईस्ट में वही थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट नहीं है, जरा से में मिल रही थी ना, फिर भी आप लिख लीजिए, बिल्कुल कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं है। नॉर्थ ईस्ट सिक्किम, अरुणाचल, असम, तीन। ठीक है, डन। तो ये आपकी क्या कहलाती है, आर्कियन रॉक्स कहलाती है, समझ गए। इन जगहों पे मिलेगी और यहाँ मिलेगी। ठीक है, ऑब्वियस बात है इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस? क्योंकि जमीन के सबसे नीचे है ना, आप कहाँ जाओगे खुदाई करने के लिए भाई, जो जमीन के ऊपर ऊपर मिलेगी वो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट हुई ना, तो इसलिए बहुत इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट नहीं होती है। ठीक है, क्लास 9:30 से ही है ना, पता था आप लोगों को? नहीं पता था? उस दिन नहीं आए थे आप लास्ट लेक्चर में? आए थे कितने बजे? तो आपने खुद ही सोच लिया 10 बजे क्लास हो गई। कोई दिक्कत नहीं, अब क्लियर है, इसलिए मैंने बहुत हल्का पढ़ाया। अभी केवल आर्कियन रॉक सिस्टम, क्लास इज डाउन 9:30, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें, क्योंकि मैंने बोला था ना जब तक मैसेज ना आएगा उसके बाद थोड़ा और एक्सटेंड करूंगा मैं, एक्सटेंड का मतलब और पीछे लेके जाऊंगा, मैक्सिमम 9 बजे। अभी नहीं, देखते हैं। ठीक है, धूप कैसी हो रही है धूप अभी? हाँ इसीलिए कह रहा हूँ, थोड़ा सा अभी करूंगा मैं, अभी नहीं, अभी चलने दीजिए। 9:30 क्लियर हो गया। चल नेक्स्ट आइए। आर्कियन के बाद दूसरा स्ट्रक्चर होता है, पहला रॉक सिस्टम होता है आर्कियन, ये आर्कियन हो गया। नेक्स्ट जो रॉक स्ट्रक्चर होता है वो है धारवाड़ सिस्टम। धारवाड़, हेडिंग डालिए, धारवाड़ रॉक सिस्टम। धारवाड़ रॉक सिस्टम, इसमें सबसे पहले धारवाड़ की जहां पे बना हुआ देख लीजिए, बीच वाला स्ट्रक्चर बनाना है आपको, बीच वाला मैप बनाइए तुरंत इंडिया का। धारवाड़ कर्नाटक में मिलता है। ये एनसीईआरटी के मैप हैं तो इसको एज इट इज कॉपी करना है, कहीं कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं। धारवाड़, छोटा सा इंडिया बनाया कर्नाटक साइड के पोर्शन में। अब यहाँ से ना थोड़ी सी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस शुरू हो गई आपकी धारवाड़ वाली, तो बताता हूँ मैं, शुरू करें लेके। देखो सबसे पहले तो धारवाड़ सिस्टम में पहला लिखा हुआ है फॉर्मेशन पीरियड, कब बनी है, तो टाइम लिखा है 4 बिलियन से 1 बिलियन, तो एज लिखिए 4 बिलियन से 1 ईयर ईयर्स एगो, 4 बिलियन से 1 बिलियन साल पहले बनी है, फर्स्ट पॉइंट। 4 बिलियन टू 1 बिलियन। दूसरा देखो, दूसरा देखो वर्ड लिखा हुआ है हाईली मेटामॉर्फोज सेडिमेंट्री रॉक सिस्टम। ये एक इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस रॉक स्ट्रक्चर ना चेंज हुई, लिखो हाईली मेटामॉर्फिक, सर्वाधिक रूपांतरित चट्टान। हाईली मेटामॉर्फिक, सर्वाधिक रूपांतरित है, काफी जगहों पे ये चेंज हुई है। किसके ऊपर चेंज हुई होगी, तो आर्कियन की जगह चेंज होकर के नहीं बनी होगी ना ये, तो इसलिए मेटामॉर्फाइज्ड हुई है। नेक्स्ट, नो फॉसिल्स, नो फॉसिल्स, फॉसिल्स नहीं मिलती है। नेक्स्ट, मोस्ट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट रॉक्स, सर्वाधिक आर्थिक महत्व की चट्टानें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से। मोस्ट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट रॉक्स, सर्वाधिक इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट रॉक्स हैं ये, सबसे ज्यादा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट रॉक्स हैं। क्यों, डैश करके लिखिए। नंबर 1 गोल्ड, आयरन, मैग्नीज, कॉपर, टंगस्टन, सीआर, क्रोमियम, ये सारी जो रॉक्स होती हैं ये हो गई तुम्हारी कौन सी, मेटेलिक रॉक्स। ठीक है, मेटल ना धातु चट्टाने। अब दूसरी जो बोल रहा हूं वो नॉन मेटेलिक बोलने जा रहा हूं, ध्यान से लिखिएगा। फ्लोराइट, FLURIT, फ्लोराइट, इल्मेनाइट, ILMA, इल्मेनाइट, लेड, लेड, बुलफ्रॉम, BULFROM, बुलफ्रॉम, कोबाल्ट, CO, गार्नेट, GARNET, गार्नेट, GARNET, गार्नेट। ये सारे स्ट्रक्चर जो हैं ये आपकी होगी नॉन मेटेलिक। ठीक है, तो ये दोनों कहाँ मिलती हैं आपकी, इसमें धारवाड़ में। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट नेक्स्ट पॉइंट लिखो,
इनिशियली दे ओरिजिनेटेड फ्रॉम द अरावली रीजन, शुरुआत में वो अरावल की पहाड़ियों से निकली हैं। इनिशियली दे ओरिजिनेटेड फ्रॉम द अरावली रीजन, अरावली की पहाड़ियों से बनी है, अरावली की पहाड़ियों से बनी है। तो स्ट्रक्चर में आप देख ही रहे होंगे, लिमिटेड स्ट्रक्चर है, लिमिटेड का मतलब बहुत कम जगहों पे मिलती है। मेनली लिखो एरिया, लास्ट हमेशा एरिया। एरिया में है 3 डिस्ट्रिक्ट के नाम बोल रहा हूँ, कर्नाटक के 3 डिस्ट्रिक्ट। पहला डिस्ट्रिक्ट है धारवाड़, धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट का नाम ही है धारवाड़। दूसरा डिस्ट्रिक्ट है बेलारी, BELLARI, बेलारी। और तीसरा डिस्ट्रिक्ट है शिमोगा। धारवाड़, बेलारी और शिमोगा, ठीक है, 3 डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटक में। धारवाड़ सिस्टम क्लियर हो गया। तो ये धारवाड़ सिस्टम कहाँ मिलता है आपका, कर्नाटक वाले पोर्शन में, और सबसे इकोनॉमिक। इसका मतलब भारत में जो लोहा निकलता है, आयरन या गोल्ड, आपने सुना होगा कर्नाटक में बहुत फेमस है गोल्ड के लिए, KGF, ठीक है। और आपका कर्नाटक का शिमोगा मोगा वाला जो पोर्शन होता है, वहां पर सेट्टी लोग मिलते हैं। सेट्टी जानते हैं, नायर जानते हैं, नायर। तो बेसिकली ये वो लोग होते हैं जो ठीक ठाक पैसे वाले होते हैं। तो ये साउथ इंडिया में क्या कंटेन करते हैं, आपका आयरन वाला जो माइंस होती हैं वो इसको रखते हैं। रेड्डी सुनो, रेड्डी आंध्रा वाले, वो यही होते हैं इसी के, ठीक है। तो इनके पास काफ़ी अच्छी माइंस होती हैं फॉर द आयरन। चलो तीसरी आ जाओ। थर्ड है आपका कुडप्पा, कुडप्पा, कुडप्पा। अच्छा, कुडप्पा और विंध्यन में दोनों में स्ट्रक्चर में थोड़ा डिफरेंस रखना। देखो एक डार्क दिख रही है, एक हल्की कम दिख रही है। इमेज में जो डार्क है वो कुडप्पा है, ठीक है, सबको दिख रही है ध्यान से। तो डार्क डार्क वाली बनाना, दूसरी वाली ना बना लेना। जो डार्क डार्क आपकी दिख रही है वो कुडप्पा कहलाती है। कुडप्पा आंध्र प्रदेश में मेनली है ना, इसलिए वहां पे दिख रही है, ऐसी है कुडप्पा। कुडप्पा, कुडप्पा डिस्ट्रिक्ट वैसे भी आंध्र का बहुत फेमस डिस्ट्रिक्ट है कुडप्पा। नेम इज डन ऑन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोडप्पा। जो नाम है वो कोडप्पा डिस्ट्रिक्ट के नाम पे रखा गया है, कोडप्पा। आंध्रा में एक डिस्ट्रिक्ट है कोडप्पा, ठीक है, तो वहां मिलता है आपका कोडप्पा डिस्ट्रिक्ट। दूसरा ध्यान से इनके में ना बेसिकली कोडप्पा ये जहां पे मिलती है, मैं लिखी लो। इट इज फाउंड, इट इज फाउंड, इट इज फाउंड ऑन सम, इट इज फाउंड ऑन सम रॉक लेयर्स। ये कुछ चट्टानों की लेयर्स की फॉर्म में मिलती हैं। इट इज फाउंड ऑन सम रॉक लेयर्स, चट्टानों की लेक्स की फॉर्म, लेयर्स की फॉर्म में मिलती हैं। ये जो लेयर्स हैं इनके नाम एक दो हैं, उनके नाम ध्यान से। फर्स्ट कृष्णा वैली, एग्जाम्पल इसी में ही, फॉर एग्जाम्पल कृष्णा वैली, कृष्णा घाटी। दूसरा है नल्ला मलाई, नल्ला मलाई रेंज, नल्ला मलाई की घाटी, नल्ला मलाई रेंज, नल्ला मलाई की घाटी। तीसरा चेयार रेंज, CHEYAR, चेयार श्रेणी, चेयार श्रेणी। और फोर्थ है पापाधनी, पापाधनी। ये सब रेंजेस के नाम है, ठीक है, चट्टानों की क्या है, ये रेंज है, चट्टानें आपकी मिलती हैं जो। चलो पापाधनी। अब इसमें कुछ एक रॉक्स मिलती हैं, लिखो सेकंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट, दूसरे सेकंड नंबर पे, सेकंड द्वितीय, सेकंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस मतलब द्वितीय आर्थिक महत्व की चट्टानें होती हैं। दूसरे नंबर पर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आपको यहाँ पे मिलती हैं। अब दूसरे नंबर पे क्या मिलती हैं, तो इसमें आयरन, आयरन,
मैग्नीज, आयरन, मैग्नीज, टैल्क, टैल्क समझते हो, टैल्कम जो पाउडर तुम लोग लगाते हो ना, टैल्क, और जेम्स, रंगीन पत्थर। इसमें से हाँ इंपॉर्टेंट है, ध्यान से लिखना। फ्रॉम द कुडप्पा बेल्ट ईस्टर्न घाट इज मेड, कुडप्पा बेल्ट से ही ईस्टर्न घाट का निर्माण हुआ है। ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट आपको मिलेगी इमेजेस में। तो ये कुडप्पा का कुछ पोर्शन हो गया, ठीक है। ईस्टर्न घाट, कुडप्पा बेल्ट से ईस्टर्न घाट इज फॉर्म्ड। क्या चीज? फ्रॉम कुडप्पा बेल्ट ईस्टर्न घाट इज फॉर्म्ड, कुडप्पा वाले पोर्शन से ईस्टर्न घाट मिला है, ठीक है। देखो दिया हुआ अनफॉसिलिफेरस क्ले है, स्लेट है, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन है, कोई दिक्कत नहीं। आउटक्रॉप्स बेस्ट ऑब्जर्व इन कुडप्पा, सबसे इंपॉर्टेंट कहाँ मिलता है? आंध्रा में, कुडप्पा में। दीज रॉक्स कंटेन ओर्स, आयरन के, मैग्नीज के, कॉपर, कोबाल्ट, निकल लिख लिए। दे कंटेन लार्ज डिपोजिट ऑफ, हाँ ये इंपॉर्टेंट एक पॉइंट लिख लो, दे हैव लार्ज डिपोजिशन ऑफ सीमेंट मटेरियल, इनके पास सीमेंट सामग्री का काफी भंडार है। सीमेंट जो बनता है वो कई सारी चीजों को मिला करके सीमेंट बनता है, ठीक है। सीमेंट में 7 एलिमेंट मिलते हैं, तो वो सातों एलिमेंट की जो कुछ चीजें होती हैं कंटेनिंग एल्युमिनियम सिलिकेट, पोटेशियम सिलिकेट होता है, तो उसमें से मिला करके सबसे ज्यादा जो कंटेंट मिलता है आपका, वो आपका कुडप्पा में मिलता है। सबसे ज्यादा तो नहीं कहूंगा, दूसरे नंबर पे आप कह सकते हैं, पहले पे विंध्यन में सीमेंट मिलता है, ठीक है। बहुत तगड़ा सीमेंट है, कटनी, रीवा डिस्ट्रिक्ट जो हो गया, सतना एमपी में, इन सभी जगहों पे तगड़ा मिलता है सीमेंट आपका, ठीक है। हो गया कुडप्पा। चलो नेक्स्ट आओ, विंध्यन डिस्ट्रिक्ट। विंध्यन की सबसे पहले इमेज ये है आपके सामने, विंध्यन जो लाइट कलर में है वो विंध्यन है, बनाइए। लाइट कलर में विंध्यन में आप देख रहे होंगे बीचों बीच में खाली आपको मिल रहा है, तो यही बीचों बीच वाला आपका विंध्यन होता है। विंध्याचल जिसको बोलते हैं अपने यहाँ, वही एमपी वाला पोर्शन, उसको ध्यान से बनाइए। विंध्याचल वाला जो पोर्शन होता है उसी को। कुडप्पा में मैंने एरिया नहीं लिखवाया, कुडप्पा में वैसे एरिया है नहीं, बेसिकली कर्नाटक आंध्रा वाला होगा। आंध्र का कुडप्पा ही मेन वही है, मेन वही है, मेन कुडप्पा का आंध्रा इसमें नहीं आया, कुडप्पा वही आया। विंध्यन बन गया। विंध्यन की रेंज चेक करिए, तो विंध्यन यहाँ पे आप देख रहे होंगे, देखिए बीचों बीच में आपको विंध्यन मिल रहा होगा। तो इंडिया के लगभग जो बीच वाला हिस्सा होता है, वो बीच वाले हिस्से में आपको विंध्यन मिलता है, जिसको हम लोग आज के एमपी बोलते हैं, ठीक है। तो शुरू करिए, विंध्यन में आइए। विंध्यन में देखो, नंबर 1 ऑब्वियस है, नाम क्या दिया हुआ है? द नेम इज अराइव्ड फ्रॉम द ग्रेट विंध्यन माउंटेन। ऑब्वियस है विंध्यन माउंटेन के नाम पे इसको रखा गया होगा, सही बात है। तो लिख लो विंध्याचल रेंज के नाम पर, विंध्याचल रेंज के नाम पर। अच्छा, विंध्याचल और विंध्यन ये मिर्जापुर वाली रेंज है, ठीक है। विंध्याचल में ही वो माता है, उनकी फोटो जगह भूल रहा हूँ, विंध्याचल में है, बड़ी फेमस जगह है यार, दिमाग से उतर गया। हमारे यहाँ जितने भी गोरखपुर साइड में लोगों के मुंडन वगैरह होते हैं वहीं होते हैं, हैं विंध्याचल देवी बोलते हैं, मिर्जापुर में जानो। अच्छा मेरे को दिमाग से उतर, विंध्याचल, हाँ शायद विंध्याचल ही बोलते हैं उसे। अब तो पता नहीं भाई, छोटे पे गया, इधर तो मैं नहीं गया हूँ। इधर लोग कह रहे हैं कि कॉरिडोर वगैरह गया, मैं क्या कोई जानता है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ? विंध्याचल माता, विंध्याचल ही बोलते हैं उसे, पक्का ना? मेरे दिमाग में क्लिक हो रहा है, मैं कुछ तो क्लिक हो रहा है। नहीं वो नाम मैं क्या है, शायद यही विंध्याचल माता या जो मे भी यही है। तो वहाँ पे मुंडन और जनेऊ कंपलसरी है, वहीं पे होते हैं। बहुत तगड़ी मार होती, बहुत भीड़, वहाँ रश तो इतना है। यूपी साइड में जानते हो वैसे भक्ति की कमी नहीं है। मारकंडे नहीं, नहीं विंध्याचल देवी, विंध्याचल देवी, विंध्याचल ही ऐसा था, ठीक ठीक कह रही है। विंध्याचल में तो उसको लेकर के है थोड़ा समस्या, समस्या के सेंस से भीड़ बहुत होती है यहाँ पे यार। मैनेजमेंट है नहीं इंडिया में, भक्ति के नाम पे इंडिया में जानते हो मैनेजमेंट होता नहीं है। और जनेऊ और कराना कंपलसरी होता है, हमारे यहाँ रूल होता है जनेऊ कराने के लिए, मतलब शादी होने के लिए जनेऊ होना कंपलसरी है। आप लोगों के यहाँ भी हो सकता है ऐसा रूल हो, ब्राह्मणों में आई डोंट नो, बाकी का मुझे आइडिया नहीं है।
ब्राह्मणों में ऐसा होता है ना, बाकी बाकी लोगों में भी होता है। आप लोगों के यहाँ शादी होने के लिए वो होना क्या बोलते हैं, होता है आपके यहाँ भी? तो जनेऊ घर पे होता है कि लेके जाते हैं? घर पे होता है। ये सिस्टम बढ़िया है यार। क्या किया रहता है? अच्छा, ऐसे माना होगा कि हमें जाना हुआ कराने के लिए। अच्छा, वैसे घर पे होता है। हाँ, विंध्याचल माता ही। हाँ। नहीं, हमारे यहाँ जाना पड़ता है कंपल्स, क्योंकि सबसे पहले जिसने किया था एक्चुअली, दिक्कत क्या है, ट्रेडिशन ऐसी चीज़ होती है ना, छेड़े नहीं आदमी। पता नहीं क्या हुआ, पता चले कि घर पे ही कर लिया और शादी से पहले निपट गए। समस्या है ना, तो इसीलिए तो आदमी रिस्क नहीं लेता है ये सब चीज़ों में। आजकल तो काफ़ी चीज़ें। ठीक। तो विंध्याचल विंध्य क्रम में, हाँ, तो पहला क्या होगा, विंध्यन माउंटेन में हो गया। दूसरा लिखा वो देखो क्या लिखा है, द सिस्टम कंप्राइज ऑफ एंशिएंट सेडिमेंट्री रॉक्स 4000 मीटर थिक सुपर इम्पोज्ड ऑन द आर्कियन बेस। सिंपल है, आर्कियन के ऊपर 4000 मीटर गहरी होती है, लिख लीजिए। आर्कियन के ऊपर, ऑन द आर्कियन रॉक्स, दे हैज 4000 मीटर थिक, 4 किलोमीटर मोटी परत होती है। तो आर्कियन के ऊपर ये जो रॉक मिलती है वो 4 किलोमीटर मोटी परत होती है, नंबर 1, वो जो भी पॉइंट है। दूसरा, ध्यान से, सेकंड जो इंपॉर्टेंट है वो है मेड बाई वाटर डिपोजिट रॉक्स। मेड बाई वाटर डिपोजिट रॉक, जल निक्षेपों के द्वारा निर्मित है। जल निक्षेपों के द्वारा निर्मित है, ये मैं आपको बताऊंगा जब हिमालय पढ़ोगे तो वहां बताऊंगा। क्योंकि आज के समय का जो विंध्यन माउंटेन है, अभी जो विंध्यन रॉक्स आप देख रहे थे आज के समय की, इस वाली इमेज में ध्यान से देखिए, जो बीचों बीच में विंध्यन रेंज आप देख रहे हैं, ये विंध्यन रेंज में एक समय भारत की सबसे बड़ी नदी बहती थी। और जो नदी है इंडिया की मेजर, ब्रह्मपुत्र और गंगा, वो दोनों नदी इसी जगह आकर के गिरती थी। समझ रहे हैं स्ट्रक्चर? मतलब जहां से भी ब्रह्मपुत्र निकल रही हो, गंगा निकलती है, वो दोनों नदी वहां से निकल के जहां विंध्यन है वहां पे गिरती थी, मर्जर होता था उसका। तो लॉजिक बात है, फिर क्या हुआ, फिर हुआ, ये कहानी है हिमालय से पहले की। फिर बना आपका हिमालय। तो जब हिमालय बनेगा, इमेज जरा ध्यान से, उत्तराखंड देखिए, उत्तराखंड से नदी निकली और सीधे सीधे यहाँ के गिरी। अब बीच में क्या हुआ, हिमालय उठा। तो जब बीच में हिमालय उठेगा तो नदी जो है वो उधर हो गई। हिमालय उठेगा तो दो ही ऑप्शन है, या तो नदी क्रॉस हो जाए, हिमालय को तोड़ करके इधर की तरफ आए, नहीं काट करके, या फिर हिमालय से सट के किनारे किनारे निकल जाए, यही तो ऑप्शन है। तो हिमालय 8000 मीटर ऊपर है, मतलब 8 किलोमीटर है, तो इतना आसान है नहीं काट के। तो नदी ने रास्ता अपना चेंज कर लिया। ठीक। अब नदी ने जब रास्ता कर लिया तो वो उत्तराखंड से निकल करके, मैप में फिर देखिए, उत्तराखंड से निकल के यूपी से पैरेलल होकर के बांग्लादेश चली जाती है गंगा। बट यहाँ की साइड में जो पानी गिराती थी, वो पानी तो गिरता होगा, तो वो पानी तो डिपॉजिट होगा कि नहीं होगा, तो फिर वो पानी सूखा, ड्राई हुआ धीरे धीरे। जब धीरे धीरे ड्राई हुआ तो वहां पे जो रॉक बनी उसमें कुछ पानी वाला कंटेंट होगा कि नहीं होगा, ये वही चीज आपने लिखी है। ठीक है, इसीलिए इसको सीमेंट के लिए बोलते हैं। सीमेंट में जो वाटर कंटेंट होता है पानी वाला, वो यहीं से मिलता है। बताता हूं मैं। वाटर वाला पॉइंट क्या, मेड बाय वाटर डिपॉजिट मिनरल्स, जल निक्षेपों द्वारा निर्मित है। नेक्स्ट। अच्छा, एक चीज बताइए, इस इमेज में एक नोटिस करिए, इस इमेज में अगर मैं विंध्यन रेंज की बात करूं तो विंध्यन रेंज के ऊपर बहुत सारी नदियां होंगी और विंध्यन रेंज के नीचे बहुत सारी नदियां होंगी। तो क्या ये वाटर डिवाइडर का काम कर रहा है? मेरी बात समझ गए? नॉर्थ इंडिया की रिवर ऊपर ऊपर हो गई, ऊपर मेजर रिवर 3 होती हैं। एक गिरती है जो इधर साइड में, उस दिन मैंने इंडस दिखाई थी परसों आपको, सिंधु नदी। फिर निकल रही थी तुम्हारी क्या नाम, गंगा वाली निकल रही थी, और ऊपर उधर से ब्रह्मपुत्र आती है। तो ये तीनों किधर होगी, ऊपर ऊपर, और नीचे साइड में कृष्णा, गोदावरी और ये कावेरी। तो लिखो, इट वर्क एज अ वाटर डिवाइडर, ये जल विभाजक की तरह कार्य करता है। इट वर्क एज अ वाटर डिवाइडर, जल विभाजक जैसा कार्य करता है।